हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो पार्ट 2 है जो मैंने $22 को अराउंड अभी $1000 के पास फ्लिप कर दिया है, क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा है। तो अपना $22 भी $1000 बन चुका है। अब मैं पूरा आपको ब्रेकडाउन बताऊंगा कैसे ट्रेड ली मैंने, क्या मनी मैनेजमेंट था मेरा, क्या सेटअप्स थे। छोटा सा वीडियो होगा, इसको अच्छे से क्लियरली देखना ताकि आपको भी समझ में आए कि कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, ये स्क्रीन पे अपन जितनी भी अपनी सारी ड्राइंग डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अपन ने जो पार्ट 1 था उसमें अराउंड 30,000 के आसपास ले गए थे। 28 दिसंबर को ही ले गए थे। ठीक है, 28 दिसंबर को ले गए थे। तो अब मेरे पास 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपये हैं ट्रेड करने की, मतलब मेरे पास 30,000 रुपये बफर जोन है ना। तो मुझे अभी भी सोच समझ के ट्रेड करना है। मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मुझे अंधाधुंध ट्रेडिंग करना है, क्योंकि भाई इसको ग्रो करना है, ना ही ख़त्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं। ये संडे था, मंडे का मेरा क्या सेटअप था। मंडे का सेटअप सिंपल था कि मेरे को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ मैं ना। और आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो शॉर्ट टर्म अपना बाइंग का ट्रेंड लाइन, मतलब लॉन्ग टर्म अपना बाइंग का ट्रेंड लाइन था। अगर इसको नीचे, अगर इसको ब्रेक डाउन करना है, मार्केट को नीचे गिरना है गोल्ड को, तो ये वाला लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि आपने ये वाला लेवल क्यों नहीं लगाया, ये वाला इसलिए लगाया मैंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे इम्बेलिसमेंट एफवीजी लेवल भी है, यहाँ पे इम्बेलेंस हुआ है प्राइस का, हमेशा इस पे आई ऊपर गई है, इस पे आई ऊपर गई है। तो ये एक क्रूशल जोन है। उसके बाद ये वाला जोन अपन कंसिडर कर सकते, लेकिन मैं इस वाले जोन को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, तो इसका वैल्यू उतना बचा नहीं है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो, यहाँ पहले टेस्ट हुआ था, फिर यहाँ टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ। तो मैं श्योर नहीं था कि ये इतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंट जोन रिसेंट का फ्रेश जोन ये है, जो फिर रिसेंट का जोन ये है, क्योंकि ये फ्रेश सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, मैंने मार्केट को मूव करने दिया है ना, मैंने कोई भी उंगली नहीं करी इस जोन में, मैंने कोई भी उंगली नहीं करी है यहाँ पे। इसको मैंने एज एड छोड़ दिया। मंडे की पहली 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा था और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिल गई थी। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे नीचे गया मार्केट देन यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो, या हाई बाइंग प्रेशर भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये 29 दिसंबर की बात है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मेरे को ये लगा यार कि ये कैसे कर रहा है, मतलब कि एकदम से नीचे क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा हो सकता है एक और बाइंग, एक मेरे को लगा हो सकता है एक और बाइंग आई। लेकिन अगर आप ये वाला देखोगे, यहाँ पे सॉलिड बाइंग नहीं है। यहाँ पे ये वाला इसका लोअर लो बना हुआ है, ये हाई है, इससे हाई नहीं बना है। तो मैं कन्फर्म था कि यहाँ पे सेलिंग तो 100% आएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्कैल्प लिए थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प लिया था जिसमें मेरे को इजीली 1:3 मिल गया था। छोटा सा स्कैल्प था, इस डोजी पे मैंने ली थी और अपना स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ रख दिया था। ठीक है, और मैंने टारगेट अपना इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे रखा था। हाँ, यहाँ पे मेरे को 1:2 इजीली मिल गया था। जैसे ही ट्रेड क्लोज हुआ, अब मेरा जो मोटिव था यही था कि सिंपल से कि मुझे यहाँ से रिटेस्ट का वेट करना, रिटेस्ट आ जाएगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर दूंगा, है ना। तो मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा था। तो जैसे ही इस वाली कैंडल पे ये वाला रिटेस्ट आया, तो मैंने अच्छे लॉट के साथ, अच्छी पोजीशन साइजिंग के साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया और स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा, क्योंकि भरोसा नहीं है मार्केट ऊपर एक बार और हो सकता है रिटेस्ट करे। और टारगेट मैंने बहुत ही अच्छा रखा था। देखो, टारगेट मैंने ये इतना बड़ा मूव मैंने कैप्चर नहीं किया है, सच बता रहा हूँ। मैंने टारगेट कहाँ किया था, देखो ये तो सीधा सीधा टूटेगा। अब आप देखो ध्यान से, मार्केट का स्पेस कितना बचा है नीचे जाने के लिए। ये पूरा पूरा ग्राउंड, पूरा पूरा स्पेस बचा है, इसके आसपास कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। मेरा सपोर्ट लेवल कौन सा था, उसी लेवल पे मुझे टारगेट बुक करना था। एक ये वाला था, एक ये वाला था। ठीक है, अब मेरा ये दो सपोर्ट लेवल क्यों हुए, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खतरनाक वाली इसके ही बाद दूसरी पैराबोलिक, मतलब अच्छी हाई बाइंग है। पहले बाइंग यहाँ तेज आई थी, फिर इस वाले जोन के पास ही मार्केट इतना अच्छा ऊपर मूव दिया था। देश भाई में यहाँ श्योर था कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है, कि ये लेवल बन सकता है। फिर जैसे ही मार्केट मैंने यहाँ पे इसके एंड तक यहाँ पे लगा दिया और एक ही मूवमेंट में मेरा काम हो गया। यहाँ पे मेरा ईजिली 1:5 या 1:6 के समथिंग का प्रॉफिट हो गया था। और जैसी प्राइस यहाँ पे आई थी, मैंने यहाँ पे ही CTC या कॉस्ट टू कॉस्ट बोल दो, रिस्क फ्री बोल दो, यहाँ पे कर दिया था। और मेरा ट्रेड बहुत शानदार हो गया था। यहाँ मैं मस्त एंजॉय कर रहा था। यहाँ मेरा TP हिट हो गया था, अराउंड 1-1.5 घंटे के अंदर ही TP हिट हो गया था मेरा। फिर और मार्केट गिरा, फिर मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। मैं अपना पूरा माइंडसेट आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में उस टाइम क्या क्या चला था। उस फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि यार थोड़ा और होल्ड करते और अच्छा है। लेकिन भाई ये गलती कभी मत करना। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको और ट्रेड लेने का मन करेगा, जिसमें जो आपने यहाँ से पैसा कमाया है, यहाँ से स्केल करके पैसा कमाया है, वो आपका चला जाएगा। यही गेम होता है मार्केट की। आप कभी भी हमेशा, कितने अच्छा ट्रेडर वो कभी भी हमेशा पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सकता है। तो अपन इस पर ट्रेड पे आते हैं।
यहाँ पे इसने अपना सेकंड टीपी हिट किया था दिन के, मेरा एक ट्रेड मुझे और लेना था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, तो मेरे को कन्विक्शन इस वाली कैंडल पे आई थी। देखो इतना ट्रेड नहीं किया कैप्चर, इस कैंडल पे कन्विक्शन आई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक प्रेशर कैंडल बनी, तो हो सकता है कि मूवमेंट कंटिन्यू करे, इस पे भी कर सकता है, लेकिन इस पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सेलर्स की अच्छी हैवी बॉडी बनी हुई, तो मैं यहाँ पे छोटा, फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा स्केल किया था, मतलब इतना कोई बड़ा लॉट नहीं लिया था, बहुत छोटा क्वांटिटी लिया था। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के ऊपर था, इस कैंडल के ऊपर भी नहीं, इस कैंडल के क्लोजिंग पे रखा था मैंने, है ना, ओपनिंग पे रखा था, सेलिंग कैंडल है ना अपनी, उसके ओपनिंग पे रखा था। और टारगेट मैंने सीधा सिंपल किया था कि नियरेस्ट अपना सपोर्ट लेवल कौन सा, नियरेस्ट सपोर्ट लेवल मेरे को ये वाला लग रहा था, क्योंकि यहाँ से वीक निकली हुई है, और मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस में भी यहाँ पे हिस्ट्री देखे तो मार्केट साइडवेज, तो यही मेरा टारगेट था, है ना, अराउंड इसके आसपास ये सपोर्ट लेवल के। तो मेरा यहाँ एक झटके में ही हिट हो गया, और यहाँ पे मेरे तीनों ट्रेड विन हो गए। देखो मेरे को 3 ट्रेड दिन के लेने होते हैं, ठीक है, मेरा उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टारगेट हिट हो गया, 3 ट्रेड विन हो गए, अब मुझे हाथ ही नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेडिंग सेशन थे ये थे, 3 ट्रेड लिए थे मैंने भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पे स्किल लिए थे मैंने, ठीक है, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तीनों ट्रेड विन थे। मैं चाहता और मूव बड़ा कैप्चर करता, लेकिन मेरे को लालच नहीं करना भाई, जो आया, ठीक है। अब आपको मनी मैनेजमेंट बताता हूँ कि 30,000 पे मैंने क्या मनी मैनेजमेंट किया था, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड था, इस पे मैंने क्या किया था कि अपनी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रखी थी, मतलब मुझे सिर्फ मेरा ये लेता है कि मेरे को दिन के सिर्फ फर्स्ट ट्रेड मेरे को विन करने हैं। फर्स्ट ट्रेड जब मेरा विन हो जाता है तब मेरे को बफर जोन मिलता है, तब जो फर्स्ट ट्रेड का मेरा जो प्रॉफिट होता है वो मैं सेकंड ट्रेड में रिस्क पे डालता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो मेरे पास ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट था कि इस ट्रेड में मैं अच्छे खासे लॉट साइज खोल के यहाँ पे रिस्क पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा मैनेजमेंट इस इधर ही काम आता है, फिर यहाँ ये ट्रेड विन हुआ, फिर इन दोनों ट्रेड का रिस्क मैंने इस वाले ट्रेड में लगाया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट था मल्टीप्लाई हो गया, और मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा हो गया। तो इस दिन मेरे को अराउंड 60,000 21,000 के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था, मतलब हाँ, मेरा जो कैपिटल था 20,000 पहुँच गया था, अराउंड 30,000 का प्रॉफिट हुआ था मेरे को, जिससे मेरा जो कंपाउंडिंग वाला अकाउंट है 30,000 से 60,000 पहुँच गया था। अब मेरे को दूसरे दिन के ट्रेडिंग सेशन का वेट करा था। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ें हुई थी, स्टॉप लॉसेस लगे थे, लेकिन ठीक हो गया था। मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे थे। देखा, आप देख रहे होगे गोल्ड का एक बिहेवियर है, जैसे इतना बड़ा शार्प फॉल आता है तब गोल्ड एक रिकवरी करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक एसेट क्लास है, नॉट आ करेंसी पेयर। तो यहाँ पे इतना अच्छा अपना फॉल आया, तो मैं श्योर था कि एक पुल बैक आए देन फिर नीचे जाए, ताकि अपन एक सेलिंग में भी बैठ जाए और पुल बैक भी कैप्चर कर ले। तो मेरा जो मोटिव था, कैंडल देख के, ये अपन डिलीट कर लेते हैं, कैंडल देख के लग रहा था कि मार्केट हो सकता है एक और अच्छा फॉल दे और अच्छा टारगेट दे दे, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि मूड में नहीं हो अच्छा बड़ा पुल बैक देने के लिए, मतलब रिट्रेसमेंट देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से सेल मारा सुबह के टाइम। यहाँ मुझसे गलती ये हुई थी कि लंदन सेशन में सुबह का टाइम जो होता है बाइंग अच्छी खासी आती है, आपका सेलिंग सेटअप चल ही नहीं सकता कितने अच्छे सेटअप पे बैठा हो। बहुत रेयर के ऐसे होता है कि जब मार्केट नीचे चला जाता है लंदन सेशन में, यानी कि सुबह सुबह। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा मोटिवेशन हिल गया कि भाई पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो दिक्कत वाली बात है, एनालाइज सही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, बाइंग मैंने देखा कि मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ। पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर मेरे को देखो कन्फर्मेशन कैंडल आ रही थी, इसलिए मैं ट्रेड लेना था, अंदर ट्रेड नहीं लेता है। फिर मेरे को यहाँ स्टॉप लॉस लगा, मेरे को हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा हूँ, ऐसा हंटिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने अगेन यहाँ पे एक सेलिंग ली, यहाँ ये सेकंड ट्रेड में गलती की थी, क्योंकि यहाँ वाले इस कैंडल में कोई भी मेरी कन्फर्मेशन कैंडल नहीं फाइंड हो रही। मैंने अग्रेशन में आके यहाँ पे एक और सेल लगाया, और मेरा अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेड बचा था जो मैं रिस्क कर सकता हूँ, है ना, और मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 15,000 के समथिंग नीचे नहीं 10,000 के समथिंग 10-11,000 के समथिंग नीचे आ गया था। तो यहाँ मेरे सुबह 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर मैंने वेट किया मार्केट क्या फॉर्मेशन दे रहा है। तो मार्केट का फॉर्मेशन ये दे रहा था कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, प्रीवियस वाले हाई से हाई लगाया, तो मैं श्योर था कि चलो हो सकता है कि बाइंग में लंदन सेशन पे अपन बाइंग में बैठ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका ये वाला लेवल फाइंड आउट किया और एक रिस्क लिया लास्ट ट्रेड। मेरे देखो दिन के 3 ट्रेड होते हैं, लास्ट ट्रेड मैंने रिस्क किया, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इस पे मुझे ब्रेकआउट के कंफर्मेशन रिटेस्ट का वेट था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे नहीं ले सकता, रिस्की हो जाता। जैसे यहाँ पे आया रिटेस्ट कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ही सेल लगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन वाला मूव कैप्चर किया, जिससे मेरा अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो हो गया था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया अपना, और अपना टारगेट ये वाले लेवल पे लगाया, ये वाले अराउंड यहाँ कहीं मैंने क्लोज किया था। यहाँ पे लगाने का सिंपल लॉजिक था भाई, क्योंकि यहाँ पे बाइंग यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, है ना, तो ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट फ्लिप हो सकता है। और बफर जोन के लिए मैं चाहता यहाँ भी लगा देता, हिट हो जाए, लेकिन मैं बफर जोन के लिए मैंने यहीं पे रख दिया, मेरे को इजीली 1:4 यहाँ पे भी मिल गया था, जिससे मेरे
ये 2 स्टॉप लॉसेस हैं, ये कवर हो गए और मेरा अकाउंट बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था। यही पावर होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है तो आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो गया था। फिर यहाँ पे कहीं पे मार्केट बंद बन रहा था, ये मूव मैंने कैप्चर नहीं किया है ना, ये मूव मैंने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया है ना। थोड़े बहुत स्केल्प लिए होंगे कम लोड से, उसको मैं कैलकुलेट नहीं करता, उतने मुझे कोई ROI अच्छा नहीं दिया, तो ये मूव मैंने बिल्कुल कैप्चर नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे 1 डे पे अगर आप देखोगे, 1 डे पे बनी थी भाई डोजी, है ना। ये जो बना हुआ है ना माल, ये जो माल बना हुआ है ना, ये डोजी बना था। तो मैंने यहाँ पे कोई मूव कैप्चर नहीं किया। एक आध दो हाफ लॉट से स्केल्प लिए होंगे, विन होके निकाल दिए थे, लेकिन मैंने तो सीरियसली होकर ट्रेड नहीं लिए थे बड़े लॉट से जितने मैंने यहाँ लिए थे। तो यहाँ डोजी थी, मैंने ट्रेड ही नहीं देखा। फिर अपना मार्केट एक दिन का हॉलीडे था, डोजी का दिन था, वो भी हॉलीडे पे निकल गया। फिर अपना एक दिन न्यू ईयर का हॉलीडे था, तो मैंने मार्केट बंद रहा तो कोई ट्रेड ही नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट खुला अपना वेनसडे थर्सडे फ्राइडे में यहाँ आप देखोगे कि मार्केट यहाँ गैप डाउन दिया और सुबह में उठ भी नहीं पाया था। यहाँ मार्केट ने इसका ये वाला हाई ब्रेक किया, तो मैं था कि हाँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि रिकवरी गोल्ड के उस हिसाब की नहीं दिख रही थी जिस हिसाब की आनी चाहिए थी। और मार्केट ये गिरा है, इसका नीचे का लो नीचे कंटिन्यू करके नहीं गया, अगेन ऊपर मार्केट जा रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है कि अभी वो एक और रिकवरी कर सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है। तो मैं श्योर था, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और मैंने अगेन यहाँ पे सेल वो बाय ट्रेड ली थी कंफर्मेशन कैंडल पे। स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा सा रखा था और टारगेट मेरा अराउंड यहाँ पे था, ये वाले पे। आप कहोगे कि ये वाला लेवल ही क्यों चूज़ किया है ना टारगेट के लिए। देखो यहाँ पे एग्रेसिव वाली सेलिंग आई है, तो हो सकता है कि यहाँ से जैसे ही टैप करें नीचे चले जाए मार्केट टैप उधर से नीचे गया भी है ना। और मेरा एक लॉजिक ये भी था कि अगर आप ये वाले लेवल, अगर आप ये वाली जो साइडवेज मार्केट है ना, इसको पूरा कैप्चर करो, देन उसको अगर आप 2x करोगे या 3x भी कर दो तो भी मार्केट वहीं पे चला जाता है, 3x तक देख सकता है। पहले मैं 2x पे भी कर सकता था बुक, लेकिन मेरा कन्विक्शन ये था कि 3x कहाँ पे आ रहा है, 3x देखा मैंने, 3x किया मैंने, 3x यहाँ रहा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन लेवल भी था, देख पाया मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। ये ट्रेड थी, फिर नेक्स्ट डे ये एक ही ट्रेड ली थी इनकी मैंने। फिर नेक्स्ट डे पे मैंने यहाँ पे फ्राइडे को ली थी ये वाली, हाँ फ्राइडे में ली थी। इन शाम में मैं सेलिंग में बैठा था और मेरा सिंपल लॉजिक था सेलिंग में जाने के लिए कि भाई ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ना चाहिए, है ना। ये इसका लोअर हाई है तो ये इसको ब्रेक करेगा, 2 दिन में सेल में बैठूंगा। और एक ये लेवल पे था कि अगर आप इसको इस लेवल को पूरा अगर मेजर करोगे, है ना, ये जो जितनी सेलिंग आई है इसका सेलिंग जोन निकल जाएगा। ये वाला जो पुल बैक है अगर इसको अपन टॉप एंड बॉटम से लगाएंगे, इसको डेट एंड रेंज को, एंड इसको 2x करेंगे, ठीक है 2x कर दिया। सबसे पहले अपन को पहली सेलिंग फाइंड हो गई, यहाँ से मार्केट गिरा था, ये सेलिंग मिल गई, कन्फर्म अपना सही लगाए, मतलब ये डेट एंड रेंज। देन फिर यहाँ का 50% यहाँ दिखा, तो फिर मैंने ये जो अपना लेवल है ये लगा दिया, एंड देन यहीं से ही अपन को सेलिंग जोन मिल गया। तो मैंने यहाँ से सेल प्लान कर दी। सेल प्लान करने का भी लॉजिक था, है ना, कोई अंधे में कोई सेलिंग नहीं मारी, यहाँ से बाइंग भी हो सकती थी, लेकिन मैं श्योर था कि यहाँ से सेलिंग आएगी क्योंकि मार्केट में अब बायर्स की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो वो ट्रैप कर रही थी बायर्स को। यहाँ देखोगे कैंडल भी बहुत कम बनी है बायर्स की। तो अब जैसे भी ब्रेकआउट किया तो मुझे एंट्री करने का मौका नहीं मिला। जब भी मेरे सिनेरियो में अगर कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है एंट्री कैंडल, तब मैं इसका टॉप एंड बॉटम मेजर करता हूँ। मैंने स्टॉप लॉस अपने 50% के ऊपर रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखा, पोजीशन साइज भी मेरी थोड़ी सी बड़ी थी, और मैं फंडिंग अकाउंट भी पास करूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा ही चाहिए था। तो यहाँ पे फंडिंग अकाउंट में भी मैंने सेम ट्रेड ली थी। मैंने हाँ यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड प्लेस की, टारगेट बुक किया था। यहाँ पे आप देख लोगे ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। देश में मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लगाया, मेरे को 1:4 1:3 के समथिंग ईजिली यहाँ पे मिल गया। तो और मेरा जो अभी करंट अकाउंट है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 82 समथिंग के समथिंग का अकाउंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट $1000 बोल सकते हो। $40-50 कम होंगे $1000 होने में, लेकिन मेरा 80,000 प्लस अकाउंट हो गया। क्या यूज़ करके? सिर्फ $2000 यूज़ करके, है ना। तो ये कंपाउंडिंग पावर होती भाई, मतलब $1000 बना दिए। मैंने आपको क्लियर बताया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत मैटर करता है, मनी मैनेजमेंट में बहुत मैटर करता है, और आपका A+ सेटअप काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्केल्प करो $2000 में, तो मज़ा नहीं आएगा भाई। $2000 में आपको थोड़ा स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना पड़ता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मैं और ऐसी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा भाई। आप लोग यार यूट्यूब पे अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक माइक कर दिया करो, वीडियो पूरा देख लिया करो, नहीं तो सेव कर दिया करो, ठीक है गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ भाई, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स को फॉलो मार देना, जो भी अच्छा लगता है अपना कमेंट ड्रॉप कर दिया करो। और एग्जाम एंड एग्जीनेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में बनी, अकाउंट बना के मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पे मेरे कोई प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ मैं गोल्ड एंड सिल्वर जो भी BTC वगैरह होते हैं उसके एनालिसिस शेयर करूँगा, बाय सेल टिप्स नहीं देने वाला हूँ।
ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।